एक क्वेश्चन देखते हैं। पास जनरल एंट्रीज ऑफ मेसर्स राम ट्रेडर्स, पोज देम टू लेज़र फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मतलब आपको जनरल एंट्री करनी है और उसको लेज़र में ट्रांसफ़र भी करना है। सबसे पहले कमर्स बिजनेस विथ कैश। कमर्स बिजनेस विथ कैश मतलब क्या होता है कि 1,50,000 रुपये की कैपिटल से बिजनेस को स्टार्ट किया। अब देखिए, बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, आपको मालूम है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ 1,50,000 रुपये लिखा और यहाँ 1,50,000 रुपये लिखा। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब इसके बाद अपन लेज़र पोस्टिंग करना सीखेंगे। लेज़र कैसे बनता है, लेज़र ऐसे बनता है, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। अब अपन क्या करेंगे लेज़र में, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा था, कैश अकाउंट डेबिट, तो मैं बनाता हूँ सबसे पहले कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या, कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 है टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट के डेबिट पोर्शन में, डेबिट पोर्शन कौन सा है ये, और क्रेडिट पोर्शन कौन सा है, क्रेडिट पोर्शन ये क्रेडिट पोर्शन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले कैश अकाउंट में लिख दूंगा टू कैपिटल, और कितने रुपए हैं, 1,50,000 रुपये, 1,50,000 लिख देता हूँ। अब कैश अकाउंट में आपने देखा, कैश अकाउंट में टू कैपिटल लिखा है, और कैपिटल अकाउंट जो बनेगा, अब कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें कैपिटल अकाउंट में 1,50,000 की एंट्री करेंगे बाय कैश कर दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। अब अपन दूसरा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। देखिए, कैपिटल अकाउंट में अपन ने कैश अकाउंट में टू कैपिटल लिखा था, तो कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में अपन इस एंट्री को ऐसे करेंगे। कैश अकाउंट में क्या लिखा था, टू कैपिटल लिखा था अपन ने, तो कैपिटल अकाउंट में अपन लिखेंगे बाय कैश। कितने रुपए लिखेंगे, 1,50,000 रुपये लिखेंगे। डेट डालना बहुत ज़रूरी होता है, अप्रैल 1 है, अपन डाल देते हैं अप्रैल 1, दोनों जगह पर डाल देते हैं। अब सेकंड है परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा आपने 25,000 रुपये का, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर आपकी एसेट्स है, तो अपने को एंट्री करनी होगी फर्नीचर डेबिट टू कैश। अब अपने को क्या है, कितने रुपए का है फर्नीचर, 25,000 रुपये का है, अपन 25,000 की एंट्री कर देते हैं। अपन को तीसरा अकाउंट बनाना है, अपने को तीसरा अकाउंट बनाना है फर्नीचर अकाउंट। डेबिट क्रेडिट अब आप लोग लिख लीजिएगा अगले अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट। इसमें अपन लिखेंगे टू कैश। कितने रुपए का अमाउंट है, 25,000 रुपये का अमाउंट है, और डेट है 3 अप्रैल, तो अपन डेट डाल देते हैं अप्रैल 3, और अमाउंट डाल देते हैं 25,000 रुपये, और कैश अकाउंट में अपन लिखेंगे अप्रैल 3 को ही बाय फर्नीचर
25,000 रुपये। एक बार और बता दूं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश था, तो अपन ने फर्नीचर में टू कैश लिखा और कैश में बाय फर्नीचर लिखा और अमाउंट डाल दिया। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था तो कैश में टू कैपिटल लिखा था और कैपिटल में बाय कैश लिखा था। अब अगली एंट्री देखते हैं अपन। अगली एंट्री क्या है? गुड्स परचेज, आपने माल खरीदा। गुड्स परचेज 30,000, 30,000 रुपये का आपने माल खरीदा है। तो गुड्स परचेज कितना है? 30,000 है। तो क्या जनरल एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 30,000। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि परचेज अकाउंट अपन ने नहीं बनाया है। देखिए, और परचेज अकाउंट में अपन क्या लिख देंगे? परचेज अकाउंट में अपन लिख देंगे टू कैश। कितने रुपए था? 30,000 था। डेट कितनी थी? डेट थी अप्रैल 5। परचेज अकाउंट में टू कैश लिखा और कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय परचेज। यहाँ लिखेंगे अप्रैल 5, यहाँ लिखेंगे बाय परचेज और कितने रुपए हैं? 30,000 है, तो अपन एंट्री कर देंगे 30,000 रुपये की। अब देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आखिरी क्या था? कैश सेल्स 40,000 रुपये का था। कैश सेल्स कितना था? 40,000 रुपये का था। तो क्या एंट्री हो रही थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट अपने पास बना हुआ है, डेट है अप्रैल 15। ₹40,000 लिख दिया कैश अकाउंट में टू सेल्स कर। अब देखिए, अपने को इसके बाद सेल्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट में बाय कैश लिखेंगे अपन। सेल्स अकाउंट में अपन क्या लिखेंगे? बाय कैश। अप्रैल 15, यहाँ लिखेंगे बाय कैश। कितने रुपए का था माल? माल था कुल मिलाकर 40,000 रुपये का। अब इतना करने के बाद हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? देखिए, रफ में पहले टोटल लगा दीजिए डेबिट और क्रेडिट का कितना आ रहा है। जैसे इसका टोटल आ रहा है 1,90,000, डेबिट साइड का आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? रफ में लगाइए, इसका टोटल आ रहा है 1,90,000। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? क्रेडिट का टोटल आ रहा है 55,000। ये मैंने रफ में लगाया। ज़्यादा क्या है? ज़्यादा है 1,90,000। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो ज़्यादा होता है उसको यहाँ लिख देता हूँ 1,90,000 और यहाँ का टोटल था 55,000। 1,90,000 में से 55,000 गए तो कितना बचा? 1,90,000 में से 55,000 को लेस कर दीजिए, अपना आएगा 1,35,000, 1,35,000। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे जो डिफरेंस है 1,35,000 यहाँ लिख दिया आपने,
और इसको लिखा अपन ने बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये इसको बैलेंसिंग करना बोलते हैं इसको। और अब क्योंकि यहाँ 1,35,000 लिख दिया तो अपना दोनों तरफ का टोटल 1,90,000 आ गया। अब क्या करेंगे, अब अपन ने जो अपना बैलेंस कैरेट डाउन आया वो अपने को बैलेंस ब्रॉड डाउन करना है, मतलब उसको आगे ले जाना है। तो यहाँ पर क्या डेट थी, महीना अप्रैल का महीना था, तो अपन ने अप्रैल के महीने की आखिरी तारीख डाली अप्रैल 30, और अपन ने इसको शिफ्ट कर दिया मई 1 में, मई 1 में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ऐसा कर लिखकर अपन ने यहाँ पर लिख दिया 1,35,000, जो कैरेट डाउन किया था वही ब्रॉड डाउन किया। अब ये जो 1,90,000 है इसके नीचे आपने को डबल 2 लाइनें खींचनी पड़ती है, अंडरलाइन करना पड़ता है, और अपने को ये जो है डबल अंडरलाइन करना पड़ता है, मतलब इसके नीचे 2 लाइनें खींचनी पड़ती हैं। इसके नीचे कंप्यूटर में थोड़ा मुश्किल है, इसके नीचे डबल लाइन खींचना पड़ती है अपने को, वो खींच देंगे और बस यहाँ बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे, ये आपका कैश अकाउंट बन गया। अब कैपिटल अकाउंट देखिए, कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अपन ने 1,50,000 लिखा, महीना 1 अप्रैल था, और अब महीना कब खत्म होगा, 30 अप्रैल को। अब मैंने जैसा बोला था कि पहले क्या किया, इधर का टोटल लगाया 1,50,000 आया, लिख दिया भैया 1,50,000, इधर तो कुछ भी नहीं है, तो दोनों टोटल अपन बराबर लिखते हैं। जैसे पिछले उसमें अपन ने 1,90,000 और 1,90,000 लिखा था, ऐसे ही यहाँ 1,50,000 और 1,50,000 लिख दीजिए, और जो बैलेंस आ रहा है मतलब जो दोनों का डिफरेंस है वो आप यहाँ लिख दीजिए टू बैलेंस CD। कितने रुपए लिखेंगे, 1,50,000 रुपये लिखेंगे। और फिर वही बात है कि आपने बैलेंस CD किया, ये 1,50,000, इसके नीचे आप है ना 2 लाइनें खींच देंगे, 1,50,000 के नीचे डबल अंडरलाइन खींच देंगे, और CD आपका 2 साइड आया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको अगले उसमें पहुंचा देंगे, दूसरे तरफ पहुंचा देंगे। जैसे यहाँ CD किया था आपने तो ब्रॉड डाउन आपने इस तरफ किया, तो यहाँ CD आ रहा है तो ब्रॉड डाउन इस तरफ होगा। देखिए कैसे, मई 1, बाय बैलेंस BD, और अमाउंट लिख दीजिए 1,50,000 ही, जो अमाउंट था वो अपन ने लिख दिया। अब अगला अकाउंट था फर्नीचर अकाउंट। ऐसे फर्नीचर अकाउंट का भी अपने को बैलेंस करना पड़ेगा, जिस तरफ कम है उस तरफ अपने को बैलेंस लिखना पड़ेगा। टोटल 25,000 ज़्यादा है, दोनों तरफ अपन 25,000 लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और कितना लिख देंगे यहाँ 25,000। फिर वही इसके नीचे अंडरलाइन करना है आपको, तो कर देंगे। फिर क्योंकि आपका CD किस तरफ हो रहा था, क्रेडिट में हो रहा था, तो आपको अगली लाइन में मतलब यहाँ लिखना है मई 1, और यहाँ लिख देना है टू बैलेंस BD, और अमाउंट डाल देंगे यहाँ 25,000 रुपये। दूसरे तरफ जिस तरफ CD करते हैं उसके दूसरे तरफ ब्रॉड डाउन करते हैं, ये अभी आपको बताया था। जैसे अपन ने क्या किया था, कैरेट डाउन इसका इधर था तो इधर कर दिया था, इसका इधर था तो इस तरफ कर दिया। वैसे ही
अपने को कैरेट डाउन किस तरफ हो रहा है, क्रेडिट में हो रहा है, तो अगले साल इसको ब्रॉट डाउन डेबिट में कर देंगे। ऐसे ही परचेज अकाउंट का भी बैलेंस निकालेंगे और सेल्स का भी निकालेंगे। मैं वो निकाल लेता हूँ पहले। देखिए मैंने ये कर लिया है सॉल्व। मैंने यहाँ पर जो दोनों तरफ का टोटल लगाया, पहले 30,000 आ रहा था परचेज अकाउंट के दोनों तरफ का टोटल, फिर कैरेट डाउन किया जिस तरफ कम था और उसको अगले साल मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया। ऐसे ही सेल्स का बैलेंस इधर आ रहा था तो उसको मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया। ये जो जर्नल फोलियो की लाइन है, ये जर्नल फोलियो की लाइन जो रहेगी ये खाली रहेगी, मतलब यहाँ पर ऐसे लाइनें नहीं रहेंगी, लेकिन चूँकि कंप्यूटर में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है इसलिए मैंने उसको हटाया नहीं था। ये देखिए जनरल फोलियो की लाइन ऐसे मतलब ब्लैंक रहेगी, अपने को लाइन नहीं खींचनी है। अब देखिए, अब इसके बाद अब मैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाना बताता हूँ। तो पहले तो ट्रायल बैलेंस का मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर आगे बताऊँगा। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं ऊपर सबसे पहले ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि ट्रायल बैलेंस साल के आखिरी में ही बनाया जाता है ज़्यादातर। हालांकि ये बात अलग है कि इस क्वेश्चन में अपन ने एक ही महीने की लेज़र पोस्टिंग की है, लेकिन मोस्टली साल के आखिरी में बनता है। डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब क्या करेंगे, अब जो जो अकाउंट्स हैं, अब देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ जा रहा है आपका, जैसे कैश अकाउंट है, बैलेंस ब्रॉट डाउन टू साइड आया, डेबिट में आया, तो अपन कैश अकाउंट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, डेट का कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि साल के आखिरी में ही बनता है वो। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना था डेबिट में, 1,35,000। कैपिटल अकाउंट कहाँ दे रखा है, बाय में दे रखा है 1,50,000। मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन किस तरफ आ रहा है, इसका टू में आ रहा है, इसका बाय में आ रहा है, 1,35,000 और 1,50,000। तो 1,35,000 लिख दिया। फिर यहाँ लिखा कैपिटल अकाउंट, ये कितना आ रहा था, क्रेडिट में आ रहा था, कितना आ रहा था, 1,50,000। चाहे कंफ्यूजन नहीं हो तो आप चाहे तो यहाँ एक डैश लगा सकते हैं। अब तीसरा अकाउंट कौन सा है, कैपिटल हो गया। अब फर्नीचर अकाउंट है, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन किस तरफ आ रहा है, डेबिट में आ रहा है 25,000। परचेस का भी डेबिट में आ रहा है 30,000। ये मैंने लिख दिया। अब सेल्स का किस तरफ आ रहा है, सेल्स का बाय में आ रहा है 40,000, तो अब मैं सेल्स का भी बना देता हूँ। अब इसके बाद दोनों का टोटल लगा देते हैं और ट्रायल बैलेंस में टोटल हमेशा एक सा आता है। जैसे 1,50,000 और 40,000 को मिला लिया जाए तो कितना आएगा, 35,000, 25,000 और 30,000 को मिला लिया जाए तो कितना आएगा, दोनों तरफ का टोटल आप देखिए 1,90,000 ही आ रहा है। आप लिख दीजिए दोनों तरफ का टोटल 1,90,000 और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप वो कर बताएंगे।